नहीं, कोई नहीं था केजरीवाल की तरफ से, कोई भी नहीं। आज तक उसने पूछने भी नहीं आए कि क्या हाल में है पब्लिक। मर गया बेचारी, इसके सारे सामान डूब कर फंस गया बेचारी की, यही से प्राण छोड़ दिया बेचारी। ठीक है सर, और हम लोग भी अब बाढ़ में बहुत दुखी हो गए, हम लोग भी सर। कोई सामान कुछ भी नहीं बचा सर, समझ लो कि बस पहने के जान खाली बचा लिए, बस यही इतनी हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी सिंगल पर्सन कोई इनसे पूछने के लिए नहीं आया कि तुम किस हालत में हो। आज सीजी आई, रेड लाइट पे गाड़ी में उतरी, रोड पे 4 कदम चली और मुस्कुराती हुई चली गई। ऐसे हम लोग के तो चाहिए, जब आपको हम लोग वोट दे रहे सब चीज में, तो हम लोग को भी तो सुव्यवस्था होना चाहिए। हम लोग का माने, हम लोग आज की थोड़ी है, हम लोग को दादा बाबा पूत यही में बीत गई। हम लोग को कुछ सरकार सुविधा नहीं दी है बेटा, और क्या कहूँ मैं। मयूर विहार इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां पर बहुत ही एक गमगीन खबर जो है सामने आई है। एक महिला की मृत्यु जो है वो यहां पर हुई है। दरअसल अगर बात की जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां से ये यहाँ पर जो है इनको टेम्पररी जो है शिफ्ट किया गया था और उसके बाद ये जो है एक बड़ी कैजुअलिटी जो है देखने को मिली। हमारे पति उनके साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमीर चंद। इनका क्या नाम था आपके? उषा देवी। उषा देवी जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 के बच्चे हैं, 3 लड़के 2 लड़की। कैसे जो है इनकी डेथ हुई, क्या हुआ? ये बाढ़ का पानी आया सर, हमारा सारा सामान बह गया। उसी में शोक में ये हेल करके आई। इनको बुखार बहुत चढ़ा 2-3 दिन, 5 दिन से आज ये खाना छोड़ दी थी। 5 दिन से खाना नहीं खाया? हाँ, दवाई वाई सब बह गया, इसलिए कि गर्मी इनसे सहन नहीं हुई। इस गर्मी के कारण से इनकी मौत, खाना पीना छोड़ दी थी। अब इस परेशानी से मैं भी परेशान सर, बीमार पड़ गया था, पर हम तो दवाई गोली खाए तो हम तो ठीक हो गए। उन्होंने ना खाना खाया ना दवाई खाई? दवाई खाई सर, उसी वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई। कितने बच्चों की शादी हुई है? एक लड़की का शादी सर किए हैं और लड़के लड़की सब कुंवारे हैं। बाकी सब बच्चे कुंवारे हैं। बाकी जो यानी कि आपका सामान नहीं निकाला गया था? जो कुछ नहीं है सर, हमारे पास सब बह गया। सब बह गया था जी। सीधे तौर पर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं यहाँ पर परिवार के सदस्यों की। और जैसा उनके पति ने बताया कि जो बाढ़ में पूरा का पूरा जो है सामान उनके घर का पूरा बह गया। जो हमने आपको पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई थी, इसी इलाके की वो रिपोर्ट्स थी कि कितने घर जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। और जैसा उनके पति ने बताया कि उसी के शोक में 5 दिन हो गए थे, ना खाना खाया था ना दवाई खाई थी। और एक मुख्य वजह ये भी है कि बच्चों की शादी भी अभी करनी थी। एक ही बच्चे की शादी हुई थी, 5 बच्चे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए, ये बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा था। जो यमुना का जल स्तर था वो तो नीचे जा रहा था, लेकिन इस बीच अब ऐसी कैजुअलिटी देखने को मिलेगी ये शायद जो है किसी ने नहीं सोचा था। और उनके पड़ोसी भी यहाँ पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं कितने गमगीन हैं। और ये जो कैजुअलिटी हुई है, घर वालों को जो है डांडस अभी बाकी। जो पड़ोसी हैं, जी हाँ हाँ जी, कहना चाहती हैं कि इतना बाढ़ हुआ, पानी हुआ, हम लोग कितना पता नहीं था कितना पानी होगा और ये इतना बह जाएगा। बेचारी यही इससे मर गया बेचारी, इसके सारे सामान डूब कर फंस गया बेचारी की, यही से प्राण छोड़ दिया बेचारी। ठीक है सर, और हम लोग भी अब बाढ़ में बहुत दुखी हो गए, हम लोग भी सर। अब हम लोग का क्या उपाय होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। बेचारी इसी से ये प्राण तेज दिया। बहुत परेशानी, कोई सामान कुछ भी नहीं बचा सर, समझ लो कि बस पहने के जान खाली बचा लिए, बस यही इतनी हुआ कि कहाँ कपड़ा है, कहाँ लगता है, क्या है, क्या सामान, खाने बनाने के भी कोई सामान लेके नहीं आए भाई साहब। इतना दुखी हमारे साथ, पता नहीं था कि इतना बाढ़ आएगा, ये पहला बार ऐसा बाढ़ आया। इतना पानी हो रहा है, तो पानी 2-3 औरत और डूब कर पानी में बह गया। हाँ, चले गया, नहीं जुगी है, कहाँ किस में रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बचा। कैसे बेचारी के बच्चे सब पालेगा, कैसे रहेगा, कोई पता नहीं है। आप पड़ोसी? हम वहाँ उसके पड़ोसी हैं। हम लोग सभी एक ही जगह रहते हैं सर, हम लोग सब एक ही जगह रहते हैं। हाँ, कितनी झुग्गियाँ जो है बह गई हैं जहाँ कुछ सामान नहीं ला पाए? कम से कम 2-3 हज़ार झुग्गी है ये खेतों में। बहुत झुग्गी है। 2-3 औरत तो बह गया पानी में बेचारी।
हाँ औरत महंगा। सामान के चक्कर में हाँ कोई भी नाव उसमें नहीं, ही गिर कोई भी गया। सुविधा, कोई भी सुविधा नहीं हुआ यहाँ। इतना परेशानी हुआ सर हम लोग के। लोग का टेंशन में क्या करेगा, अब कहाँ गया नहीं गए, हम लोग भी भाग गए। जान बचा बचा करके आए, क्या भैया मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवी के तौर पे यहाँ पे खाना वितरण करने का काम कर रहा हूँ और भाजपा का जिला प्रवक्ता भी हूँ। अभी मैं अपने कैंप पे बैठा हुआ था, खाना वितरण किया तो मुझे पता चला कि एक मृत्यु हो गई है और ये महिला पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी कि इनका सामान नहीं निकल पाया था। इन्होंने मुझसे भी हेल्प मांगी थी और मैं रेगुलर सरकार से कह रहा था कि इन्हें एक नाव दे दी जाए कि ये महिला की तबीयत बिगड़ती जा रही है और इनकी जो दवाई गोलियां थी, इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर थे और झुग्गी के साथ वो सब कुछ बह गया इनका। उस टेंशन में बहुत परेशान थी और इनको ना लाइट की सुविधा मिल पाई, ना टेंट मिल पाया इन्हें, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15-20 टेंट इन्होंने लगाए हैं, वो भरे हुए हैं। इनको टेंट की इस खुले इसके नीचे थी और जो सामान के लिए बार बार गए निकाला इन्होंने तो इनकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया उस वजह से और इनका इलाज करवाया तो बेचारी आज दम तोड़ दिया, क्योंकि ना यहाँ पानी की अच्छी सुविधा है, ना लाइट है। एक गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा है कि हमारे जैसा जवान इस कंडीशन में है कि हम नहीं रुक पा रहे हैं, हम बार बार जाके गाड़ी के एसी में बैठ जाते हैं। तो ये लोग किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं आप देख सकते हो। इस पुल के नीचे हज़ारों परिवार रह रहे हैं, इनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है और कोई दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी सिंगल पर्सन कोई इनसे पूछने के लिए नहीं आया कि तुम किस हालत में हो। आज सीजी आई, रेड लाइट पे गाड़ी में उतरी, रोड पे 4 कदम चली और मुस्कुराती हुई चली गई। बहुत अच्छा। इन लोगों से मिली नहीं, इनसे मिलती, इनके दर्द को सुनती। कोई नहीं है आपसे? कोई नहीं आता यहाँ सर, कोई नहीं आता, कोई सुविधा नहीं। किसी को नहीं मिलता है सर। भाई साहब ऐसा खाना देता है ना, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, क्या बताएंगे। वीडियो बना के चल जाते हैं, वोट के बेर होते हैं तो जुग्गी जुग्गी घूमते हैं। केजरीवाल वाले आके फोटो वीडियो बना के चले जाते तो चले जाते हैं, काले इतनी का एक बोतल पानी दी और वीडियो बनाई चले गए। हम लोग का गाय भैंस सामान सब दहा गए पानी में। तो हम हैं। ये लोग को नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। सच्चाई आप देखिए, जो ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल के लोग आते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, चले जाते सब हम लोग का दहा पहले गया है। खिचड़ी एक प्लेट दिया तब वीडियो बना कर ले गया, आज पानी दिया तब बना कर ले गया, और कुछ तो कोई पूछने वाला है नहीं। हैं? काहे से हम लोग के तो चाहिए, जब आपको हम लोग वोट दे रहे सब चीज में तो हम लोग को भी तो सुव्यवस्था होना चाहिए। जब हम लोग को सुव्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम लोग क्यों से कहती है। जब आपको सुव्यवस्था नहीं है तो हम लोग को भी तो कहीं रहने दीजिए। हर एक बार तो हम लोग के बर्बाद हो जा रहे हैं, खेती बाड़ी सब दह गया, सामान भी दह गया। दिल्ली सरकार के सुबह भारद्वाज जी जो हैं, सौरभ भारद्वाज जी आए थे, जिनका हम लोगों ने विरोध किया कि भैया आज 6 दिन हो गए बाढ़ आए, जब आज बाढ़ का पानी उतर गया है तो आज आप इन लोगों को देखने के लिए आ रहे हो। और वो अपना फ्लैंक किस करते हुए ना गाड़ी में वापस चले गए, मगर वो सिंगल आदमी से जाके नहीं मिले, ना उन्होंने उनकी परेशानी सुनी, ना इनके लिए कोई प्रबंध कराया। और अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है, इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी 3-4 जवान बेटियां हैं, ठीक है, इनका करने वाला कोई नहीं है, छत नहीं है, बाथरूम एमसीडी की तरफ से लगवाए गए हैं, इनकी तरफ से बाथरूम का इंतजाम नहीं था 3-4 दिन तक। ये नाले में के अंदर शौच करने जा रही हैं, खुले आसमान के नीचे सह रही हैं। आप देखिए, अपनी साड़ियों को ऐसे चारों तरफ बांध के रात में सो रही हैं महिलाएं। अपनी साड़ी जो हैं उन्हें ऐसे चारों तरफ बांध के और उसके बीच में महिलाएं सो रही हैं कि ओपन में कैसे सोएं। आप दिखाइए इधर कैमरा, देखिए पीछे आपके बिल्कुल बैक साइड में, आपके बैक साइड में साड़ियां बांध के ये महिला भी साड़ी के पीछे छिप के लेटी हुई थी बेचारी, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मेरा जेठ है, मेरे ससुर हैं, उनसे किस तरीके से घूंघट करके मैं बैठूं। और भी कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? राजेश। राजेश जी, कितने दिन हो गए आपको? सर यहाँ तो बहुत दिन से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन जमुना के परेशानी से फिर वो उसमें परेशानी की वजह से सामान वामान निकला नहीं झुग्गी से, टेंशन में ऐसे चले गए। फिर इनको कोई देखभाल कोई करने के लिए यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। हाँ, अब हम लोग गरीब आदमी फुटपाथ पर पड़े, कोई आई सुनवाई नहीं हो रही है। खुले बीमार आदमी टट्टी पेशाब करने के लिए खुले में जा रहे हैं, क्या करें, जंगल में जाते हैं, कहाँ करेंगे। ये तो परेशानी है सर, क्या करें हम लोग, कोई सुनने वाला नहीं है, देखभाल भी करने वाला नहीं कि चलो आदमी कोई देखभाल करे। अब 4 को बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे, उनको भी कैसे देखना पड़ेगा, कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। सर केजरीवाल को तो फोटो खींचकर तो फोटो से करने से क्या होगा, खींचने से क्या होता है सर। हैं, जब उसका आकर निरीक्षण करो, यहाँ देखभाल करे तब जो तो
कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हाँ, अब यहाँ मच्छर खाए कुछ भी हो, खुले हवा में क्या कर, टेंट फेंट का कोई जुगाड़े नहीं है। क्या कर सकते हैं गरीब आदमी। जमुना में भी सामान ऐसे छूट गया, कोई सब कितना जमुना में बह गया, ऐसे हो गया, कोई देखभाल नहीं करना। नाव भी मांगे थे, नाव भी का कोई जुगाड़ व्यवस्था नहीं हुआ सर। क्या कर, सबका सामान वहीं रहा। सबका सामान उसी में थोड़ा मोड़ा निकला तो निकला ना, बाकी सब उसी में छूटा पड़ा है सर। 3 दिन पहले भी आया था, तब भी एक परिवार ने कहा था कि हमारे जो भी कैश था, जो भी बर्तन ये वो सब कुछ, कपड़े तक भी नहीं ला। नहीं नहीं सर, नहीं निकल पाया। उसके बाद भी अब पानी कम होने के बाद भी कोई व्यवस्था। पानी कम होने के बाद आकर क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं आदमी। अधिकतर सामान बह गया। हाँ एकदम खत्म, कुछ नहीं है। हर के घर दह गया है। आप नहीं देखिएगा तो चल के देखिए। हम लोग की यह बात है, हम लोग तो आए हैं तभी बहुत मुश्किल से निकले हुए हैं। बच्चों ले लेके भागे, खाली बनाने के लिए थरिया लोटा लेके आए हैं पीने के लिए, और कुछ नहीं बचा पड़ा है। अगर एक मारिए 10 और भी हो सकता है। जब देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक चंग में और कुछ भी हो सकता है भैया। ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग का माने हम लोग आज की थोड़ी है। हम लोग का दादा बाबा पूत यही में बीत गई। हम लोग को कुछ सरकार सुविधा नहीं दी है बेटा, और क्या कहूँ मैं। पौड़ पौड़ कैसे ऐसे निकले, बताओ बच्चे लेके कैसे जान बचाया। इनके पति भी यही कह रहे हैं कि 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं, कि सामान डूब गया। खाया नहीं, 4-5 दिन से नहीं खाया। हाँ, दिन से पानी आया उस दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया था। ये वो सब चीज छोड़ दिया। आप इनके साथ ही रहते? हाँ जी, हम अपने उसके साथ ही में रहते, बगल में रहते हैं। पड़ोसी है ये मेरा, बेचारी इतना बढ़िया भगनी है ये मेरे, वो भांजे है, ये भगनी पतो रहा। ये तो बेचारी बहुत मुश्किल से गया परानी, इसके सामान सारे बह गया ना, इस मारे से प्राण तेज दिया बेचारी। सारे आधार कार्ड, बेटा का लाइसेंस पाइसन सब डॉक्यूमेंट सारे भैंस गया, पानी में चले गए। किसी के परवाह नहीं था कि ये पानी में इतना आएगा। पानी बार बार आता था, पानी इतने इतने होके घुटने घुटने होके चले जाती थी। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? आखिरी बात कल हुआ था। थोड़ा कल हुआ था। कल क्या कह रहे हुआ था कि चाची चाची थोड़ा आँख खोलो, आँख खोलो। एक बार भी आँख खोल के नहीं देखा, बात भी नहीं कर पाया, बस वो आँख से आंसू जा रहा था उसे। रो रहे थे कल? रो रहा था बेचारे, और कुछ बोल नहीं पाया हम लोग से कि कुछ बता दे, कि कुछ कह दे, कुछ नहीं। मेरा एक नाती था देवता, उसके लेके खेलता था। मरने के समय बेचारी खोज रहा था मेरे नाती के, कि प्रिंस के दिखा दो, एक बार प्रिंस के दिखा दो। बेचारी इतना बढ़िया था। अब क्या करूं सर, अब कैसे हम लोग के दिल लगेगा, कैसे मन लगेगा बेचारी की। कांग्रेस पार्टी का अनिल चौधरी आके परसों नाव पर वो जाके छानबीन करके जिसके गाय थे, भैंस थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, सबके वो बेचारे परसों 10 बजे से शाम 3 बजे तक उसने ऊपर करी है। कल छान परसों उसने छान करी थी, वही आई थी सबके। 2010 में भी वही ऊपर करी है, और आबरी भी वही सबके छाप ढूंढ के जहाँ था परसों ऊपर करी है उसने। केजरीवाल की तरफ नहीं, कोई नहीं था केजरीवाल की तरफ से, कोई भी नहीं। आज तक उसने पूछने भी नहीं आए कि क्या हाल में है पब्लिक। कि पानी तकले भी नहीं आता था। हम लोग शिकायत करे, 2-4 आदमी नेते आए लोग शिकायत करे तो लोग पानी मंगाया पीने के लिए। पानी भी नहीं आता है। पानी आता है तो जोर से देता है, लेकर भाग जाता है। बीच में बिल्कुल पानी देवे नहीं करता है। पानी कांग्रेस वाले लाके काल से दे रहे हैं सबके वहाँ पर। तो बात यही है। क्या नाम हुआ आपका? सुखराम चौधरी। ये जिन महिला की मृत्यु हुई है उषा देवी जी की, आप इनके पड़ोस में रहते हैं? इनके पति जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन से खाना नहीं खा रही थी, कि सब बह गया, बच्चों की शादी। हाँ, शादी के ब्याह में सारा कागजात, सारा सामान का दशा इनको हो गया ज़्यादा, सारा सामान छूट गया उसी में। और क्या नाम है, कागज पत्र लड़कों का था, जो पढ़ाई लिखाई सारा बेकार हो गया काम है उसी चीज़। और दवाई भी थोड़ा बहुत चल रही थी, और दवाई सब वहीं छूट गई रात में, और दवाई न मिल पाई, न गर्मी की वजह से सारा काम हो गया। शोक में जो है प्राण। हाँ, तो 2 लड़की जवान है, लड़के जवान है, क्या करें। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कुछ व्यवस्था वैसी वो सामान लाने की नहीं हो पाई। बाद में हुआ जब पानी उतरना शुरू हुआ, जब नाव आई है। हाँ, बह गया था सब। अब सब सामान बह गया, झोपड़ी बह गई, सब सामान सब बह गया। कुछ यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से कि हमारी पूरी टीम उतरी है, ये अभी कितनी देर हो गई इनकी डेथ?
अरे डेढ़ लगभग 1-1.5 बजे के लगभग हुई है इनकी। 4-5 घंटे होने वाले हैं। हाँ 4-5 घंटे होने वाले हैं। और अभी भी कोई यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ नहीं कोई दिल्ली सरकार का नाम भी नहीं। एक दिन आए थे, आम आदमी में पार्टी आई थी बस, और को उनका तो नाम ही नहीं।